स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हमारा चल रहा था और मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे और मैंने आपको बताया था कि मोटे तौर पर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 अंदाज में क्वेश्चन आपके सामने आता है। उसमें से 2 तरीके आपने समझ लिए थे, मतलब 2 प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। तीसरा आज कराऊंगा, ठीक है, जो बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा है, 3rd एग्जाम्पल। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ना सब्सक्रिप्शन अकाउंट की फॉर्मेट, और आपको पता है हमें इस चैप्टर के फाइनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। बैलेंस शीट भी 2 बनती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आओ पहले ये फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। बेटा आप सब जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन बेसिकली हमारी इनकम है और मैंने अकाउंट बनाना कैसे सिखाया था बेटा। देखो ट्री बना लिया करो पहले। सर ट्री कैसे बनाते हैं? देखो बेटा ऐसे, सब्सक्रिप्शन हमारी एक इनकम है और आप सब जानते हैं कि बेटा इनकम जो होती है वो आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है और बेटा इनकम तो हमारी एडवांस भी हो सकती है। अगर वो हमारी आउटस्टैंडिंग है तो आप सबको पता है इनकम आउटस्टैंडिंग यानी ऐसी इनकम जो मिलनी बकाया है, फ्यूचर में मिलेगी, बेनिफिट देगी, तो वो तो असेट है बेटा, ठीक है। और एडवांस एक तरह की लायबिलिटी है। असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट। तो कैसे बनाते हैं अकाउंट की फॉर्मेट? देखो बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, यहां लिखना होता है बाय बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट लिख के इसमें क्या लिखा जाता है? इसमें लिखते हैं बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है मेरे बच्चे। चलो जी, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलता है। फिर उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग और एडवांस के बैलेंस लिखने पड़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, एडवांस का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होगा, वो लिखने पड़ते हैं बेटा। तो मैं आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग हमारा असेट होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए डेबिट साइड से लिखना शुरू करेंगे। टू बैलेंस बीडी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है बेटा। और यहां लिखते हैं हम बाय बैलेंस सीडी, क्या? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर बेटा जी आप लोगों को पता है एडवांस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। एडवांस हमारा असेट होता है कि लायबिलिटी होता है? एडवांस तो सर हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट साइड से बाय बैलेंस बीडी, वो हम लिखेंगे बेटा ओपनिंग एडवांस, ठीक है। और यहां लिखा जाएगा बेटा टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस। अच्छा, जिन्होंने बेटा सब्सक्रिप्शन की इससे पहले 2 वीडियो हमारी बन चुकी है, जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो वो देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, ठीक है बच्चे। वो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, ये तो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी बेटा। और यहां आ जाता है बैलेंसिंग फिगर में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यही हमें निकालना है बच्चे। एक्स लिख दिया मैंने ऐसे ही। अच्छा, अभी अकाउंट बन जाएगा तो इसको ट्रांसफर भी करना होता है। सर ट्रांसफर कैसे करते हैं? देखो बेटा मैंने बताया था कि जो बाय बैंक वाली वैल्यू है उसका तो नो यूज रहेगा, कोई यूज नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। बाकी सभी वैल्यू बेटा आप लोगों की ट्रांसफर होंगी, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होंगी? जैसे आउटस्टैंडिंग सबको पता है असेट होता है, असेट है तो बेटा इसको असेट में भेजना पड़ेगा। ऐसे एडवांस लायबिलिटी होती है। कैसे करेंगे ट्रांसफर? आओ सीखते हैं। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देना बाय सब्सक्रिप्शन, जो भी आएगी। फिर आउटस्टैंडिंग असेट होता है तो असेट में जाएगा बेटा ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग। ऐसे बेटा एडवांस अपनी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में दिखा देंगे ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है बेटा जी। आओ अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं, आओ। हाँ तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, आओ क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को। तो आप खुद सोचो बेटा जी, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को, तो आपको दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि जब 31 मार्च 2020 को
हमारा एंड यानी कि क्लोजिंग हो रही है, तो बताओ बेटा ओपनिंग कब हो रही होगी? ओपनिंग हो रही होगी हमारी 1 अप्रैल 2019 को। इसका मतलब अगर यहाँ की बात चलेगी तो ओपनिंग, यहाँ की चलेगी तो क्लोजिंग, यानी हमारा जो करंट ईयर है वो है 2019 से 2020। और आप बताओ अगर करंट ईयर 2019 से 2020 है तो नेक्स्ट वाला ईयर कौन सा होगा? वो होगा बेटा 2020 से 2021। पिछले वाला कौन सा होगा? 18 से 19। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ गई। अब देखो रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है किस चीज का? सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन के आप ध्यान से देखो बेटा, 3000, 21,000, 2,000, टोटल कितने आ रहे हैं? टोटल सर आ रहे हैं 26। इसका मतलब ये 26,000 आ रहे हैं टोटल। इसको बोलेंगे बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा जी, ये हमारे पास है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपको पूरे साल में ये टोटल सब्सक्रिप्शन बेटा मिला है। अब बात आई जो टोटल सब्सक्रिप्शन आया है इसमें से 3,000 रुपए 2018 से 19 के है। बेटा एक चीज सोच के देखो, चल रहा है 2019 से 20, पैसा आ रहा है 2018 के नाम का, तो इसका मतलब जरूर ये पैसा 2018 में आपको नहीं मिला था, जब तो आज मिल रहा है ना भाई। सीधा सा दिमाग लगा सकते हो, चल रहा है 2019 से 20, पैसा आ रहा है 18 का, तो इसका मतलब 2018 में लास्ट ईयर नहीं मिला था, जब तो आज आ रहा है ना, तो इसका मतलब जरूर ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग का पैसा है, यानी मैं इसको कह सकता हूं ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। तो बेटा लिख दो इस पे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग। सर लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग को हम ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। हाँ बेटे, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, तो आप इसको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ओके, चलो जी बेटा जी, ये मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा 2,000 रुपए हमारे पास आ रहे हैं 2021 से 22 के, चल रहा है 2019 से 2020, पैसा आ रहा है 2021 से 22 का, इसका मतलब जरूर ये पैसा आप लोगों को एडवांस में मिल रहा है, तो ये हमारा एक किस्म का एडवांस है। अब सर एडवांस है तो ये कौन सा एडवांस है? ये ओपनिंग का एडवांस है कि क्लोजिंग का एडवांस है? तो बेटा आप खुद बताओ, अगर ये ओपनिंग का एडवांस होता तो 1 अप्रैल पे मिला होता ना, फिर तो वो इसी ईयर के लिए होता। नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस कौन सा होता है? जो एडवांस आपको आखिरी डेट पे मिला हो, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस हमेशा वो होता है। तो इसलिए अपने दिमाग में सेट कर लो, ये वाला जो एडवांस है कौन सा एडवांस है? क्लोजिंग का। और मैंने ये भी कहा था कि बेटा जिन बच्चों को ये वाली बात समझ में ना आए, वो एक सीधा सा तरीका बताया था मैंने, बस ये देखा करो सबसे पहले ये क्या ये ईयर ऑर्डर में है? सर 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21, हाँ सर ऑर्डर में है, ये बिल्कुल ऑर्डर में है। ठीक है, 2000 यहाँ पे आएगा 20 से 21। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर में है। तो अगर ये ऑर्डर में है तो मैंने क्या कहा था, करंट ईयर को सर्कल कर लेना। करंट ईयर कौन सा है सर? 19 से 20 ये रहा। तो करंट ईयर से अगर ऊपर दे रखा होगा तो वो हमेशा बेटे लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, और अगर इसके बाद का दे रखा हो तो हमेशा वो क्लोजिंग का एडवांस कहलाएगा। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। और ये टोटल वाली वैल्यू हमेशा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो बैंक में लिखा करते हैं। अब नीचे बढ़ते हैं बेटा, सब्सक्रिप्शन स्टिल, स्टिल माने अभी तक, अब तक, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, यानी सब्सक्रिप्शन अभी तक आउटस्टैंडिंग है फॉर 31 मार्च 19 का। 19 यानी ओपनिंग का कह सकते हो बेटा, ओपनिंग का। अच्छा जी सर, चलो जी। अब बच्चे ये बताओ फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, ठीक है, 31 मार्च 20, ये बेटा आप लोगों को क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18, ये ओपनिंग का एडवांस दे रखा है। तो आओ बेटा आप वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था किसकी वैल्यू लिखते हैं, सबसे पहले वैल्यू लिखी जाती है बैंक में। सर बैंक में क्या आता है? बैंक में लिखते हैं बेटा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो टोटल अमाउंट बताओ बेटा कितना आया? टोटल अमाउंट आया 26। तो टोटल अमाउंट आप लोग लिखेंगे 26। सबसे पहले हमेशा बैंक की वैल्यू लिख दिया करो बेटा। अब बारी आई कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस लिखे कि एडवांस का, तो मैंने आपको बताया था कि एडवांस का लिखना। सर आउटस्टैंडिंग का क्यों नहीं लिखना? क्योंकि बेटा एडवांस लड्डू होता है। क्या होता है? लड्डू। तो आओ बेटा लिखते हैं एडवांस। लड्डू इन द सेंस का मतलब यूजुअली एडवांस पे एडजस्टमेंट नहीं होती है ज्यादातर। तो बेटा एडवांस देख लो बेटा, ओपनिंग का एडवांस ये रहा 1000, क्लोजिंग का एडवांस बेटा ये रहा 2000,
अब बारी आई आउटस्टैंडिंग की, और मैंने कहा था जिस बालक को आउटस्टैंडिंग लिखनी आ गई समझ लो बेटा उसका सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खत्म है। अब वो आउटस्टैंडिंग कैसे लिखनी है आओ आप लोगों को समझाता हूं। पहले बारी आई ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग। सर ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग की दो वैल्यू दिख रही है। हाँ बेटे, एक तो दिख रही है 3000, एक दिख रही है 5000। ठीक है सर, अगर मान लो दोनों होके एक होती फिर तो टेंशन ही नहीं है। मान लो ये 5 ना देके सिर्फ 3 दिया होता फिर 3 लिख देते, अगर ये 3 ना देके सिर्फ 5 होता फिर 5। सारा कलेश का जब ये 2 दिख रही हो तो बेटा पहली बात तो मैंने कहा था ये 2 दिख रही है, 2 है नहीं, है तो एक ही। और मैंने क्या कहा था यहां हम क्या लिखते हैं, लास्ट ईयर की जितनी टोटल आउटस्टैंडिंग थी। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये जो देख रहे हैं ना 3000, ये लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग थी नहीं, ये तो वो है जो लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग का पैसा आ रहा है। अब मैं पूछूं बताओ टोटल कितनी थी, तो बच्चे बता देते हैं कि सर टोटल 5000 थी। अच्छा, फिर मैं कहूंगा सर 5 में से कहेंगे सर 3 मिल गई, 2 अभी भी बाकी, और जो अभी भी बाकी रहती है वो नीचे ले आएंगे, और आपका सवाल गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा बेटा। यहां हम क्या लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं टोटल जितनी थी। बच्चों कहते हैं सर 5 थी जिसमें से 3 मिल गई। अच्छा ठीक है, 5 थी 3 मिल गई, 2 अभी भी बाकी है, 2 अभी भी बाकी है, अभी भी स्टिल। अरे पागल बच्चों, हर बार ऐसा करते थे, लेकिन इस बार तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल मतलब अभी तक बाकी है 5000 रुपए लास्ट ईयर के। इसका मतलब ये आप लोगों की लास्ट ईयर की बची हुई आउटस्टैंडिंग दे रखी है। इस बार वो ये नहीं कह रहा कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग टोटल इतनी थी, वो कह रहा है लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग इतनी बाकी है अभी भी, यानी स्टिल आउटस्टैंडिंग पहले से दे रखी है। पता है क्या होता था? अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको समझाता हूं बात। पहले होता था आप कहते थे 5 थी 3 आ गई, 2 अभी भी बाकी रहेगी। पहले आप ऐसे करते थे, यानी अभी भी जो बाकी रहेगी वो आपको निकालनी पड़ती थी। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं, मान लो ये वैल्यू ना बताऊं, मैं आपको बोल दूं सर 3 आ गई, 2 अभी भी बाकी, तो टोटल कितनी थी? आप कहोगे सर 5 थी। तो आप बताओ बेटा, पहले ऐसे तो करते थे हम, लेकिन इस बार तो वो कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब वो जो बची हुई आउटस्टैंडिंग है उसकी वैल्यू तो दे रखी है। वो कह रहा है 5000 अभी तक बाकी है, तो आप कहोगे यार 3 मिल गई, फिर भी 5 अभी तक बाकी है, इसका टोटल कितनी थी? 8 थी टोटल। भाई सीधा सा लॉजिक है कि 3 मिल गई, 5 फिर भी अभी तक बाकी है, तो इसका मतलब टोटल कितनी थी? टोटल 8000 थी। इसका मतलब वो 8000 नहीं होंगी, तो यहां 8000 आएगी बेटा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये स्टिल। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता है कैसे लिखा होता था? देखो मान लो स्टिल ना होता, लो एक बार दिखाता हूं आपको। लो मान लो ऐसे लिखा होता, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 19। फिर आप सिंपल कहते हैं यार 5000 थी, उसमें से 3 मिल गई, 2 अभी भी बाकी है, तो यहाँ तो जितनी थी वो लिखनी होती है, तो जितनी थी वो लिखनी होती है। तो आप लोग क्या करते बेटा, आप कहते 5 थी, यहाँ 5 लिख देते, उसमें से 3 मिल गई, 2 अभी बाकी है, जो बाकी वो नीचे आ जाती। यानी यहाँ पे अगर स्टिल वर्ड हटा दूंगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 19, फिर आप कह सकते हो कि 5000 थी, फिर 5 लिखते। लेकिन अब वो ये नहीं कह रहा, अब तो वो कह रहे सब्सक्रिप्शन स्टिल। स्टिल मतलब अभी तक ये बाकी है। समझ में आ गई सबको बात? तो ये चीज बेटा दिमाग में सेट रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन अभी भी 5000 बाकी है। तो आप बताओ 3 तो मिल गया, फिर भी 5 बाकी, इसमें टोटल 8 है ना। चलो जी सर, बात समझ में आ गई। और जो बाकी रह जाती है वो आपको पता है क्लोजिंग में लिखनी पड़ती है। कितनी बाकी है अभी तक? 5। ठीक है, अब क्या रही मतलब ना 5 में से 3 आ गए, 2 बाकी है। नहीं, वो तो खुद ही कह रहा है कि 5 बाकी है। चलो जी, 2018 से 19 के 5 रह गए। अच्छा, अब क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग दे रखी है बेटा। ये बताओ क्लोजिंग की जो आउटस्टैंडिंग है वो ऑन है कि 4 है? सर आपने समझाया था कि 4 ऑन चेक कर लेना चाहिए। सर 4 ऑन कहां चेक करते हैं? तो मैंने कहा था ये चेक करना होता है, घबराना मत कभी 4 और ऑन से। ये 4 और ऑन चेक करते हैं ना जो, वो सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग पे। क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग 4 है तो मैंने क्या बताया था? अंदर लिख देते हैं। ऑन है तो मैंने बताया था बाहर लिख देते हैं। ऑन के बदले एक दूसरा शब्द भी यूज हो सकता है, वो है एट। याद रखना बेटा, ठीक है। ऑन या एट लिखा तो सीधा बाहर लिख देते हैं, क्योंकि उसका मतलब टोटल है। तो यहाँ ऑन लिखा, ऑन का मतलब वो ये कह रहा है इस डेट तक टोटल आउटस्टैंडिंग 7000 है। तो क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग टोटल 7 दे रखी है, तो आप सीधा लिख दो बाहर बेटा। 7 में से 5 लास्ट ईयर के, 2 इस ईयर की रही होंगी। लो बेटे खत्म। 26, 1, 27 और 7 34। ठीक है बेटा, और इसमें से 6000 माइनस कर 10,000 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। बस अभी इन्हें ट्रांसफर करना है बच्चे। आओ करें ट्रांसफर। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो बेटा।
फिर आप लोगों को पता आउटस्टैंडिंग हमारा सेट है, ओपनिंग वाला ओपनिंग में 8,000, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में 7,000, एडवांस ओपनिंग वाला ओपनिंग में 1,000, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में वो आ जाएगा बेटा आप लोगों का 2,000। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबको बात समझ में आ गई बच्चे? कोई डाउट हो तो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। 3 सिचुएशन मैं आपको सब्सक्रिप्शन पे करा चुका हूं अभी तक, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्लियर हो जानी चाहिए बच्चे। ठीक है, आओ आगे पढ़ते हैं। लिख लीजिए आप इसको। हाँ बेटा, ये हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिखा है। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिखा है। ठीक है, आप पहले वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो आओ बेटा करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन के अंदर देखिए कि जो है रेड वाला मार्क कर देना। चलो तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, रेसिप्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। फिर से देखो बेटा वही ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को। तो बताओ स्टार्ट कब हो रहा होगा? सर स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल 19 को। इसका मतलब 2019 से 20 हमारा करंट ईयर है। ठीक है सर, चलो जी। हमारे पास पैसे आए 1600, 84,400, 3200। टोटल कितने आए? 89,200। इसको बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ये वैल्यू कहां लिखते हैं बेटा हम? ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर सर हम बैंक में लिखते हैं, तो यहाँ बैंक लिख दिया करो इस पे। ठीक है बेटा, और मैंने आपको समझा रखा था करंट ईयर को सर्कल कर लो। करंट ईयर देखो ऑर्डर में 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 ऑर्डर में है सर। तो करंट ईयर हमारा 19 से 20 है। अब इससे ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग, यानी कि ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग। ठीक है, और ये क्या होता है? ये क्लोजिंग का एडवांस होता है। ठीक है बेटा, ये तो सर रट गया मैं बिल्कुल। अच्छा, सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? जो मेंबर्स अपने एनपीओ को देते हैं उसको बोलते हैं बेटा सब्सक्रिप्शन। जो मेंबर्स अपने एनपीओ को देते हैं उसको सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहे, देयर आर 450 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200। कह रहे हैं जो हमारा एनपीओ है इसमें 450 मेंबर है और हर मेंबर 200 रुपए देता है, यानी प्रति मेंबर के हिसाब से जो फीस मिलती है वो 200 मिलती है। फिर कह रहा है ₹1800 वर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। ये आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 का, यानी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है बेटा। ठीक है, और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं वो सब्सक्रिप्शन निकालो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू बतानी है। ये वाली बैलेंस शीट तो वो पूछ ही नहीं रहा इस क्वेश्चन के अंदर, यानी हमसे सिर्फ ये बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालो। अब मैं आपको अगर ऐसा सवाल आया तो ये 1 मार्क्स का है, समझ लो। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। बेटा जी देखो सीधा सा लॉजिक है। पता है आपको ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन लिखा होता है वो क्या होता है? ये होता है बेटा करंट ईयर की इनकम, वेदर इट इज रिसीव और नॉट रिसीव, जो सिर्फ इस ईयर से रिलेटेड है, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो। ये होता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, इसका मतलब होता है इस ईयर का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और मैं अब आपको एक बात बताने वाला हूं बेटा, जब भी मेंबर वाला सवाल आए इसको बोलते हैं मेंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, जिस क्वेश्चन में मेंबर बता रखे हो और ये बता दिया हो कि जैसे इसमें बताया कि 450 मेंबर है हमारे इस क्वेश्चन में बताया कि 450 मेंबर है। ठीक है, और एक मेंबर जो फीस देता है वो देता है बेटा 200। तो जिस क्वेश्चन में मेंबर दे रखे हो और प्रति मेंबर फीस दे रखी हो वो सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है। उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू सीधी निकल जाएगी, आपको अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा 450 मेंबर है, एक मेंबर की फीस है 200, यानी कि आ जाएगा बेटा 90,000। सर ये तो हमने 1 ही मिनट में निकाल दिया। हाँ बेटे, इसका मतलब मेंबर वाले सवाल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की ये वाली वैल्यू तो हम मिनटों में निकाल सकते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स का आएगा। लेकिन बेटे मेंबर वाले क्वेश्चन के अंदर वो पेपर में आपसे ये पूछेगा ही नहीं। फिर क्या पूछेगा? सर जब भी मेंबर वाला सवाल आएगा तो वो हमसे हमेशा क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग पूछेगा, फिर वो 4 मार्क्स में आएगा। इसका मतलब मेंबर वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, तो आप मिनटों में निकाल दोगे। आपसे पूछी जाएगी क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग, वो निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। तो आओ बेटा वो निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? मान लो इस क्वेश्चन में ना बोला होता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालो, आपसे बोला होता कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर की क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग बताओ। अगर आपसे ये बोला होता तो आप कैसे करते? आओ सिखाऊं। सबसे पहले बैंक की वैल्यू 89,200,
अब आउटस्टैंडिंग लिखी कि एडवांस? सर पहले एडवांस लिखो क्योंकि एडवांस लड्डू होते हैं। ओपनिंग का एडवांस तो बेटा इस बार है ही नहीं, वो एडजस्टमेंट में दिखता था हमें, नहीं है, चलो कोई नहीं, नील नहीं है तो नील। क्लोजिंग का एडवांस सर ये रहा 3200, ठीक है बेटा। और आप लोगों को ओपनिंग की आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग बेटा ये दे रखी ना एडजस्टमेंट में, ये देखो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखी थी कि हमारी जो है रुपीज 1800, देखो ये कॉमा लगा इसके बाद, रुपीज 1800 वर आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 19, 1800 रुपए आउटस्टैंडिंग है। 1800 थी जिसमें से 1600 मिल गई, तो जितनी थी वो लिखनी पड़ती है ना, तो 1800 थी इसमें से 1600 तो मिल गई, तो अब कितनी बाकी रह गई होगी? 200, जो बाकी रह जाती है वो यहां नीचे ले आते हैं, ठीक है बेटा, खत्म क्वेश्चन। अब टोटल कर लेते हैं, ये टोटल आया बेटा 95,000, जब इसको माइनस किया तो वो आया 5800, तो इसका मतलब क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग 5800 है, जिसमें से 200 लास्ट ईयर की है, तो इस ईयर की बताओ कितनी होगी? इस ईयर की हो जाएगी 5600, और यहां ट्रांसफर करना है बैलेंस शीटों में, वो तो कर ही लोगे आप। आउटस्टैंडिंग असेट में दिखाते हैं, ओपनिंग वाला ओपनिंग में 1800, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में बेटा 5800, और एडवांस आप लोगों का ओपनिंग है ही नहीं, क्लोजिंग बेटा 3200। अब ये सब्सक्रिप्शन की चारों प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को समझा दी है बेटा, इनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना। आपकी बुक के 95 नहीं लगभग 70% क्वेश्चन इन्हीं के आसपास घूमेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके हाँ बेटा, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमने 4 प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए बेटा, 2 पिछली वीडियो में, 2 इसके अंदर, ठीक है। तो चारों सिचुएशन, 4 केस कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, 4 तरीके से मेनली ऐसे क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। आप देखो कि बुक के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर है, बाकी बुक के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। आप अच्छे से इन चारों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में प्रॉपर कर लीजिएगा, और किसी को कोई डाउट आए तो वो आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।